डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर सीएम सैनी की अपील, कहा ऊर्जा बचाने, प्रकृति को संवारने और भविष्य को सुरक्षित करने का ले संकल्प, ऊर्जा संरक्षण को बनाए अपनी जीवन शैली का हिस्सा। चरखी दादे के गांव भागवी के पास सड़क हादसा, हरियाणा रोडवेज और निजी स्कूल बस की हुई टक्कर, 11वीं कक्षा की छात्रा की मौत, 18 स्कूली बच्चे हुए घायल। यमुनानगर में युवती के सिर कटी लाश का हुआ खुलासा, लिव-इन प्रेमी ने गला रेतकर की थी हत्या, सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हुआ खुलासा। और नरवाना में बदमाशों ने व्यापारी से मांगी 50 लाख की फिरौती, पर्ची देकर गोली चलाकर मौके से फरार हुए बदमाश, फायरिंग से टूटा दुकान का शीशा, इलाके में फैली सनसनी। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर बधाई दी और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर ऊर्जा बचाने, प्रकृति को संवारने और भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लें। तो ऊर्जा संरक्षण को अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाएं और इस धरा के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लंबे समय से स्यापा कर रही है और अब 13वीं बार ये रैली आयोजित कर रही है। श्रम मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावों में हार रही है और अब वोट चोरी का आरोप लगा रही है, जबकि वो ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि वोट चोरी कैसे हुई। देश में जहां जहां पर चुनाव हुए हैं, कांग्रेस हारती आ रही है और इस हार का आरोप कई तरह ईवीएम पर लगाते थे। अब ये वोट चोरी की बात करते हैं, जिसको जनता के सामने ये आज तक स्पष्ट नहीं कर सके कि वोट चोरी कैसे हुई। जिन वोटर लिस्टों पर चुनाव लड़कर हम जीते हैं, वही वोटर लिस्टें कांग्रेस के उम्मीदवारों के भी पास थी और अगर वो वोटर लिस्टें गलत थी तो जहां जहां से तुम्हारे एमएलए जीते हैं, पहले उनका रिजाइन कराते हैं, फिर दिल्ली में जाके रैली करते हैं। ये तो अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए और आज ये फरीदाबाद में वायु प्रदूषण पर सरकार का एक्शन, एंटी स्मॉग गन युक्त गाड़ियां रवाना। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हरी झंडी दिखाई। मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद को 8 एंटी स्मॉग गन, 10 पानी के टैंकर और 6 सिटिंग मशीन सौंपी। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी उपकरण शहर के लिए बेहद जरूरी थे। मंत्री विपुल गोयल ने चाहते हैं कि फरीदाबाद का AQI लेवल सुधरे और लोग खुलकर सांस ले सके। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो भी पॉल्यूशन रोकने में प्रशासन और सरकार का सहयोग करें। बडौली गांव में चल रहे घर बचाओ संघर्ष समिति के धरना स्थल पर शुक्रवार देर शाम फरीदाबाद से 4 बार के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बेशर्म नेता करार दिया। भड़ाना ने कहा कि पार्षद से लेकर विधायक और सांसद तक बनाने में उनका और समाज का अहम योगदान रहा है, लेकिन अब सांसद
जनता की पीड़ा से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने बदौली, चंदीला, प्रहलादपुर, सेक्टर 75 और सेक्टर 88 के ग्रामीणों को घर तोड़ने के नोटिस देने का मुद्दा उठाते हुए शासन प्रशासन से समाधान की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर घर तोड़े गए तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। कहा भलो आदमी हो तो जो करो वो फुर्सती न हो, धन दौलत इकट्ठा कर रहे धर्म का हक हो और तो फुर्सती न हो। और मैं जब मिलूं तो जो कहते हैं चाचा तेरी कृपा में वो बढ़ाए रखी, पार्षद भी बढ़ाया, एमएलए भी बढ़ाया और सांसद भी मन की हमने बढ़ाया, तेरे तो लाठी दे के जीता हो। और लोगों ने झूठे भरोसे दिए और कम से कम अब तक करते एक बार बढ़ा दिया, 2 बार, चौथी बार की बात मत देखिए मन की। हाँ, कभी चौथी बार की बात देखे, बेटा भी 3 बार जीते हो, चौथी बार न पता लगे कौन गए। फरीदाबाद के सूरजकुंड में गुर्जर आर्ट एंड कल्चर द्वारा 3 दिवसीय गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वरिष्ठ नेता और कांग्रेस नेता बड़खल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विजय प्रताप सिंह के संयोजन में जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही गुर्जर आर्ट एंड कल्चर के संयोजक दिवाकर बिधूड़ी और उनकी टीम ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गुर्जर महोत्सव गुर्जर समाज के ही लिए नहीं है, बल्कि 36 बिरादरी के लिए एक मिसाल है। इस महोत्सव में देश विदेश से लाखों लोग आए हैं। दादरी से बिरहड़ रोड पर गांव भागवी के समीप बड़ा सड़क हादसा हुआ। हरियाणा रोडवेज और निजी स्कूल बस की सीधी टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे के दौरान निजी स्कूल की 11वीं क्लास की छात्रा की मौत और 18 स्कूली बच्चे घायल हो गए। तो फिलहाल घायलों को उपचार के लिए दादरी के सिविल अस्पताल के अलावा 2 निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। पता लग पाएगा अभी किसका दोष है किसका नहीं है, अभी जल्दबाजी होगी। क्या नाम है उसका? विजय। तो कैसे क्या हुआ? बस ये बच्ची उसके लिए गई हुई थी, आज उनका स्कूल का टूर था, उसके लिए सुबह 8:30 बजे करीब गई थी, तो 9:30 पौने 10 बजे करीब हमारे पास मैसेज आ गया ऐसे भाई एक्सीडेंट हो गया। बस उसके बाद फिर हम यहाँ पहुंचे, यहाँ पे आगे पता चला भाई अच्छे से। ये सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी हमारे को कि कालावास के पास रोडवेज की बस का और उसका आर्यन स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद सारा प्रशासन अलर्ट पर रह गया था। यहाँ से एम्बुलेंस से भिजवाई गई थी और जो इंजर्ड हुए थे उन सबको यहाँ हॉस्पिटलाइज किया गया था, जिनका इलाज कर रहा है और एक बच्ची की दुखद मृत्यु हो चुकी है इसमें। शहर के सबसे व्यस्त इलाके अपोलो चौक पर रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगते हुए फायरिंग कर दी। बदमाश व्यापारी को पर्ची देकर गोली चलाकर मौके से फरार हो गए। फायरिंग से दुकान में लगा शीशा टूट गया। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी पहले दुकानदार से बातचीत करता है, उसके बाद फायरिंग करता है और फिर फिरौती की पर्ची थमाकर फरार हो जाता है। और किसी भी असामाजिक तत्व को इलाके में पनपने नहीं देंगे। एक घटना पहले की थी यहाँ पे निर्वाणे में आज से 10 महीने पहले, और हरियाणा पुलिस ने उसी टाइम 3 आदमी फट्टड़ किए थे, चौथा तो अपने आप सरेंडर कर गया था। और आज भी मैं विश्वास लाके जा रहा हूँ, कोई कितना मर्जी बड़ा हो और कितना मर्जी बड़ा गुंडा हो, सड़कों पे नहीं रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जैन साहब मेरा अपना परिवार का अपना परिवार है, इसी प्रकार यहाँ से मेरे निजी इनसे संबंध है और समाज सेवी भी है, जैन समाज के हमारे प्रधान भी है।
हर प्रकार से इनकी सुरक्षा भी और इनका मनोबल भी। टूटी हुई सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं और सड़क हादसों में जा रही जानों से आक्रोशित क्षेत्र की जनता आज सड़कों पर उतर आई। नूह रोड की बदहाल स्थिति के खिलाफ ग्रामीणों ने गांव मंडकौला से पलवल जिला उपायुक्त कार्यालय तक करीब 16 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित लोगों ने प्रशासन को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए सड़क के तत्काल निर्माण, चौड़ीकरण और हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की जर्जर हालत के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों का सब्र अब टूट गया और उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। मुख्य डिमांड लोगों की ये थी कि मंडकोला पलवल जो रोड है इसको 4 लेन किया जाए। इसको लेकर के अभी कुछ 75 एकड़ जमीन फॉरेस्ट को देनी थी, वो अब मिल गई है और आगामी 4 से 5 महीने में ये रोड 4 लेन हो जाएगी। एक इश्यू ये था कि रास्ते में कुछ जगह गड्ढे हैं और साइडों में सफाई नहीं है। उसके लिए एक्शन पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो जितने भी जो गड्ढे हैं उनको पूरा भरेंगे वो और साफ में सफाई करेंगे, क्योंकि बड़ा बिजी रोड है और काफी लोग यहाँ से आते जाते हैं। तो एक सिंगल लेयर के लिए परमिशन मांग करके हम 1 महीने के अंदर अंदर इसमें एक सिंगल लेयर का तब तक प्रस्ताव है कि उसको बनवा दिया जाएगा और जगह जगह पे वार्निंग साइंस लगाए जाएंगी ताकि इस प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो पाए। 23 दिसंबर को कैथल जिले के चूहे माजरा गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जिसके निमंत्रण हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और पुंडीरी के विधायक सतपाल जांबा इंद्री पहुंचे, तो वहीं खंड विकास और पंचायत कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का पगड़ी पहनाकर और शॉल देकर स्वागत किया गया। तो इंद्री से विधायक ने विश्वास दिलाया कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में लोग जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। समाज के अंदर एकजुटता होनी बहुत जरूरी है और एकजुटता के साथ साथ जब समाज महापुरुषों के विचारों के साथ जुड़कर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को भी एक सही दिशा जीवन में मिलेगी और उसके साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर भी एक अच्छे संस्कार आएंगे ताकि वो भी बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। और इसी प्रकार से आने वाले समय में भी किसी भी महापुरुष की जयंती हो, कहीं पर भी हो, सर्व समाज मिलकर उसको मनाए, ऐसी मैं अपील करता हूं। महेंद्रगढ़ की कैची मोड़ पर महाराजा सूरसैनी चौक का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर हवन का आयोजन भी हुआ, जिसके बाद अतिथियों ने महाराजा सूरसैनी की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित की। कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ भिवानी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि विधायक कंवर सिंह यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्रगढ़ सैनी सभा के प्रधान सुरेश सैनी ने की। और 1100 रुपए सुनील कुमार समाज के लोगों को इंतजार था। आज ऐसे महाराजा सूरसेन की प्रतिमा के लिए आज भूमि पूजन किया गया है और हम सब मिलकर बहुत जल्दी इस चौक को भव्य चौक के रूप में हम इसको जल्दी करने जा रहे हैं और महाराजा सूरसेन की प्रतिमा भी यहाँ रखी हुई है। इसमें जितना भी पैसा लगेगा, चाहे आदरणीय चौधरी धर्मवीर एमपी लैंड से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, हम इसका आज इस शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर महाराजा सूरसेन यहाँ पर एक चौक
स्थापित बढ़ाया जाएगा, जिन गाँव की मुक्ति की आज अभी स्थापना की हमने सभी ने पूजन किए। बधाई देते हम भारत सरकार के, प्रदेश सरकार की, उनका ये फैसला कि किसी भी समाज का महापुरुष उनको याद करना हमारा फर्ज है। उनके अच्छे दिखाए रास्ते पर हमें चलना है। चाहे वो सामाजिक सुधार थे, आर्थिक सुधार थे, और यहाँ की कमेटी महेंद्रगढ़ बधाई के पात्र है, जिन्होंने बड़ी जल्दी में ये फैसला लिया। हमने केवल एक आश्वासन दिया है, जगह को बढ़ाने में जो भी पैसा लगेगा हम उस पैसा 1100 रुपए सुनील कुमार सैनी। विश्व जाट महासभा की तरफ से विधायक राम कुमार की प्रतिक्रिया को लेकर नारनौद कस्बे की देवराज धर्मशाला में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट जगत सिंह ने की। पंचायत में किसान नेता और खाप के लोगों ने शिरकत की। पंचायत में ये फैसला लिया गया कि सतरौल खाप के प्रधान के चुनाव के बाद इस मामले को लेकर फिर बड़ी पंचायत की जाएगी, और अगर विधायक रामकुमार गौतम 36 बिरादर के समाज में से मौजूद 5 लोगों से सार्वजनिक तरीके से माफी मांगे तो समाज उनको माफ करने के लिए तैयार है। यही था कि जो गौतम जी ने जो अपशब्द बोले हैं किसी भी बिरादरी के लिए, तो सब बिरादरियों के ऊपर जाती हुई बात है, उसके ऊपर लेके हम सारे इकट्ठे बैठे हैं। सभी खाप पंचायतों के कई गांव के लोग आए थे, मौजूद आदमी जो पंचायतों में जाते हैं। और अभी ये फैसला हुआ कि जो आज सतरौल खाप है उनका जो प्रधान चुना जाएगा, उसके बाद यहाँ पहले तो यहाँ बुलाए जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये लेंगे संज्ञान में उनको। अगर यहाँ से वो समझ में नहीं आते उनके, तो उसके बाद फिर दोबारा से पूरे हिसार की, फिर पूरे हरियाणा की, और सब खापें इकट्ठी होगी, फिर ये मामला संज्ञान में लिया जाएगा और सरकार तक, ऊपर मुख्यमंत्री तक हम जाएंगे। समाज अच्छे हैं, समाज का इसमें कोई कसूर नहीं है। सारे अपने मुंह से कही और उसका दुष्प्रचार पूरे समाज में, पूरी दुनिया में फैल गया। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो साथी हैं वो आगे बात फैला रहे हैं। रामकुमार गौतम जी के जो वक्तव्य हैं उनको आगे फैला रहे हैं। वो थोड़ा सा अपना मुंह रामकुमार गौतम जी की तरफ करने के, गौतम जी, आदरणीय गौतम जी, आप क्यों ना अपना थोड़ा सा, जैसे समाज कह रहा है, थोड़ी सी वो बात मान लें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें खाप पंचायत, हमें संगठन की पंचायत, हमें कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस समस्या को आदरणीय रामकुमार गौतम जी बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 5 आदमी बुलाए, अपने क्या नाम है, खाप से बुला लो, अपने आस पड़ोस से बुला लो, अब ब्राह्मण समाज से बुला लो, 5 बड़े मौजूद आदमी बुलाए, उनके सामने कहा भाई मेरे से गलती हुई और इस बात को थूक दो। इतने खड़े फिर फोटो को नहीं वो काम का। चरखी दादरी जिले के गांव जावा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बाड़ेगा विधायक उमेद पातुवास के भाई नरेश ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रेम चारण ने की। इस दौरान ग्राम पंचायत और गांव के मौजूद लोगों ने प्रतिभाशाली युवाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह युवाओं को आगे बढ़ने और देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। गांव को बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे गांव के बच्चे आगे निकल रहे हैं और इतने उच्च पदों पर सब आगे पहुंच रहे हैं। तो देखो गर्व का पल है और इस पल का सभी आनंद उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको सम्मान करने से उनका भी मनोबल बढ़ेगा और जो गांव के बाकी बच्चे हैं उनसे प्रेरणा लेके वो बच्चे भी आगे जाएंगे। चल के मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे गाँव का सौभाग्य है कि हमारे गाँव में पहला एक लाइफ लेफ्टिनेंट को आज कमीशन होकर गाँव में पहुंचा है, इसके सबसे बड़ी
आज ही हमारे गांव में इस ड्यूरेशन के दौरान 3 बच्चे कमीशन हुए हैं, जिसमें 2 आदमी के अंदर और एक जो आज कमीशन होकर आया है, और 2 बच्चे IIT में निकले हैं और काफी बच्चे एक CTL करके कमिश्नर टैक्स डिपार्टमेंट में निकला है। और इसी प्रकार से हम बच्चों को प्रोत्साहित करते रहेंगे, आगे इन फ्यूचर के अंदर ही बच्चे इसी प्रकार निकलते रहेंगे और हम बच्चों को इसी तरह हौसला अफजाई करते रहेंगे और बच्चों को गाइडलाइन देते रहेंगे, ताकि गाँव में जैसे दूसरे गाँवों की हम तुलना करके तो अभी हमारा गाँव प्रोग्रेस पर है और आने वाले समय में हम बच्चों की इस प्रकार की गाइडलाइन देते रहेंगे, ताकि बच्चे अपने दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में बताएं और बच्चे आगे गांव का, स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का, एवं देश का नाम भी करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर के प्रतापनगर में नग्न अवस्था में मिली सरकटी युवती की लाश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका सहारनपुर की रहने वाली थी और आरोपी बिलाल के साथ पिछले 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आरोपी की शादी तय हो चुकी थी। इसी को लेकर हुए विवाद में उसने पहले सीट बेल्ट से गला दबाकर हत्या की और फिर मीट काटने वाले हथियार से युवती का सिर काट दिया। आरोपी ने शव प्रतापनगर इलाके में फेंक दिया, जबकि सिर जंगल में अलग स्थान पर फेंका गया और सिर की तलाश अभी भी जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर हथियार की बरामदगी करेगी। जो शव है उसका सिर नहीं, बस धड़ पुलिस को मिला था और उस महिला के शरीर पे जो ऊपरी अंगवस्त्र है उसको छोड़ के कोई दूसरा कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगा ऐसा अपराध था जो मानवीय संवेदनाओं को अंदर तक झकझोर देता है। तो इस घटना की जघन्यता और इसकी सीरियसनेस को देखते हुए हमने तुरंत एक SIT इसमें कॉन्स्टिट्यूट की थी, जो DSP रजत गुलिया उनके नेतृत्व में। इसमें हमारी CIA 1 और 2 दोनों की टीम्स इस SIT का पार्ट थी। अब इस केस में हमारे सामने जो मुख्य चैलेंज था वो था इस लेडी की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना। अभी तक देखिए, अभी तक जो इसने बताया कि इसने उस प्लेस पे ही, लेकिन युवती का मर्डर इसने थोड़ी देर पहले कर दिया था, गला घोट के। जहां बॉडी मिली है गला वहीं काटा गया। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।